हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बेसिक कंप्यूटर सीरीज़ में। यदि आपको कंप्यूटर को ऑन करना नहीं आता और आप एकदम बिगिनर हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को देखकर आप बड़ी आसानी से कंप्यूटर को चलाना सीख जाएंगे। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, इनिशियली आपके पास कोई क्लू नहीं होगा कि कौन से कंपोनेंट को दबाने से क्या काम किया जा सकता है। तो हम आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं और वो सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स को पहले समझ लेते हैं। हमारा पहला जो कंपोनेंट है वो है कंप्यूटर का मॉनिटर। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कंप्यूटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल और टेक्स्ट फॉर्म। A monitor usually comprises of visual display, some circuitry, a casing and a power supply। यानी कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। जो भी एक्टिविटी हम कंप्यूटर में करेंगे उसको हम यहाँ मॉनिटर पे देख पाएंगे। अब ये जो एक्टिविटी हो सकती है हमारी पिक्टोरियल फॉर्म में हो, यानी एक पिक्चर फॉर्म में हो, और ये भी पॉसिबल है ये एक टेक्स्ट फॉर्म में हो, यानी यहाँ पे कोई हमें डॉक्यूमेंट्स विजिबल हो। तो ये दोनों फॉर्मेट में ही डेटा जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो सारी हमको स्क्रीन पे विजिबल होंगी। जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एक मॉनिटर के वो है विजुअल डिस्प्ले, जो कि ये सामने की स्क्रीन है, कुछ सर्किट जो स्क्रीन के पीछे का हिस्सा है, केसिंग, ये जो प्लास्टिक के कवर आप देख पा रहे हैं वो केसिंग है, और पावर सप्लाई जो कि मेन बोर्ड के साथ अटैच होती है, वो भी पीछे के हिस्से में। अब हम दूसरा कंपोनेंट देखते हैं। दूसरा कंपोनेंट है हमारा CPU। ये कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, और हम इसे आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो कुछ इस तरह का विजिबल होता है। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, क्या होता है? इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन comprising a computer program. The CPU performs basic arithmetic, logic, controlling, and input-output operations specified by the instructions in the program. This contrasts with the external components such as main memory, I/O circuitry, and specialized processors such as graphics processing unit यानी GPUs। तो CPU होता क्या है? CPU हमारे कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिनमें अर्थमेटिक हो, लॉजिकल ऑपरेशंस और कंट्रोलिंग का काम करता है पूरे सिस्टम का, जिसमें हमारे I/O यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करना, उनके सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना एज वेल एज कोऑर्डिनेट करना। साथ ही हमारा CPU मेमोरी के साथ इंटरेक्शंस को भी मैनेज करता है। यदि हमारा हाई एंड कंप्यूटर है जो कि ग्राफिक्स रिलेटेड चीज़ें जिनमें चलती हों या जैसे कि गेम्स हो, तो उस केस में हमें ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्राफिक्स का भी प्रोसेसिंग जो है वो CPU ही मैनेज करता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमारे हैं वो है कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड जो कंपोनेंट होता है वो ये है। ये क्या चीज़ होती है? चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। So a keyboard is a peripheral input device modeled after typewriter keyboard, which uses an arrangement of buttons or keys to act as a mechanical lever or electronic switches. Keyboard keys typically have set of characters engraved or printed on them. Each press of a key typically corresponds to a single written symbol. However, producing some symbols may require pressing and holding several keys simultaneously or in a sequence। आइए इसे समझते हैं। तो एक कीबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस है, यानी ये कंप्यूटर के साथ लगने वाला एक डिवाइस है। ये किस तरह का डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी इसकी मदद से कुछ डेटा हम CPU तक भेजेंगे। यहाँ से कुछ भी इनपुट हम जब करेंगे वो हमारा CPU में इंसर्ट हो जाता है। तो ये जो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आया? ये कीबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है जिसमें अल्फ़ाबेटिकली जितने भी नंबर्स वगैरह हैं वो बेसिकली टाइपराइटर से लिया गया।
कंसेप्ट है। तो ये टाइपराइटर का ही एक रेप्लिका है, एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं इसको। इसके ऊपर ये सारे बटन ऑलमोस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करते हैं। जब भी आप कोई पर्टिकुलर की प्रेस करते हैं तो वो एज ए इनपुट यहाँ से सीधा सीपीयू तक चला जाता है। कुछ कीज डायरेक्टली सिंगल प्रेस में हम सीपीयू तक पहुंचा सकते हैं और कुछ कीज को पहुंचाने के लिए हमें मल्टीपल कीज की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कीज का यूज़ करके उसको एज ए इनपुट हम भेज सकते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारा माउस है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। माउस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ए कंप्यूटर माउस इज ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस दैट डिटेक्ट्स टू डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू ए सरफेस। ये बेसिकली एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, यानी हाथों के अंदर ही रहने वाला। आप इस पे अपनी हथेली रखते हैं और अपनी उंगलियों से ये दो बटन और बीच में ये जो स्क्रॉल बार होती है इसको मैनेज करते हैं। तो इसीलिए इसको हैंड हेल्ड डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाता है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाता है। पॉइंटिंग इसलिए क्योंकि हर वक्त ये एक कर्सर आपको विजिबल कराता है। जैसे आप अभी जो ये ग्रीन सर्कल देख पा रहे हैं, ये भी एक कर्सर का ही रूप है जो कि माउस की मदद से कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अगला जो कंपोनेंट है वो हमारा है यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो नॉर्मली इस तरह का नजर आता है। चलिए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स is an electronic apparatus that provides emergency power to a load when the input power source or the main power fails. A UPS differs from an auxiliary or emergency power system or standby generator in that it will provide near instantaneous protection from input interruptions by supplying energy stored in batteries. तो यूपीएस जो होता है वो हमारे बेसिकली इमरजेंसी पावर सोर्स की तरह काम करता है। जब भी हमारी मेन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगी तब ये यूपीएस एज ए बैकअप पावर सोर्स हमारे कंप्यूटर को ऑन रखेगा, क्योंकि कंप्यूटर को ऑफ करने का भी एक प्रोसीजर है और उसमें भी समय लगता है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें यूपीएस की ज़रूरत पड़ती है। करंट या इलेक्ट्रिसिटी ना होने के सिनारियो में आपको यूपीएस 15 से 20 मिनट तक बैकअप देता है और जिसके दौरान आप अपने शटडाउन की जो भी एक्टिविटी है उसको कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट है उसको भी सेव कर सकते हैं। आपके सामने जो ये यूपीएस विजिबल है, ये एक छोटा यूपीएस है जो 15 से 20 मिनट का बैकअप देता है, जिसे हम आसानी से मार्केट से ले सकते हैं और इसे 600 VA यूपीएस के नाम से हम जानते हैं। अब हम हमारे कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन कलर में जो दो वायर दिखाए जा रहे हैं ये पावर की केबल होती है और ये जो रेड वायर्स होती हैं ये सारी डेटा केबल्स होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं इस कंपोनेंट का नाम मॉनिटर है। ये एक आउटपुट डिवाइस है। जो भी हम एक्टिविटी इस सीपीयू की मदद से करते हैं वो हमको यहाँ पे विजिबल कराता है। तो एक मॉनिटर से दो वायर्स निकलती हैं। पहला वायर ये है जो पावर की केबल है और दूसरा वायर ये है जो कि डेटा केबल है। तो आप देख पा रहे हैं ये पावर की केबल सीधे मॉनिटर से निकलकर यहाँ यूपीएस में आके जुड़ जाती है। दूसरी पावर की केबल जो आप देख पा रहे हैं वो है हमारे सीपीयू से। ये सीपीयू से एक वायर निकल रही है, निकलकर हमारे यूपीएस में ऐड ऑन हो रही है। यूपीएस से जो मेन पावर की केबल कनेक्ट होती है वो सीधे हमारे इलेक्ट्रिकल सॉकेट में कनेक्ट होती है। इसके अलावा माउस जो कि एक डेटा केबल कनेक्ट करता है सीधे सीपीयू से कनेक्ट होती है। कीबोर्ड का भी जो कनेक्शन है सीपीयू से कनेक्ट होता है। और यदि आपको पावर केबल किसे कहते हैं ये नहीं पता तो उसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे ये 3 पिन सॉकेट आप देख पा रहे हैं, ये 3 पिन सॉकेट और यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे भी 3 डॉट्स होते हैं, 3 होल्स होते हैं
जो कि मॉनिटर के पीछे वाले हिस्से में जाके कनेक्ट होते हैं। इसी तरह की केबल यहाँ सीपीयू में भी यूज़ होती है। ये जो हिस्सा होता है सीपीयू के यहाँ कहीं कनेक्ट होता है पीछे, जो कि एसएमपीएस में जुड़ता है जाके, यानी हमारा पावर सप्लाई जो है। और ये वाला हिस्सा हमारा सीधे यूपीएस में पीछे आके अटैच होता है। इसके अलावा हमारे सिस्टम में कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। इस डायग्राम में पहला कंपोनेंट जो दिखाया गया है वो है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैन करता है, यानी उसकी एक कॉपी क्रिएट करके कंप्यूटर में भेज देता है। ये यहाँ पे हम जो भी डॉक्यूमेंट डालेंगे और जब यहाँ हम स्कैन करेंगे उसको, तो उसकी एक कॉपी यहाँ बन जाती है। तो स्कैनर एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, जो कि आपके सिस्टम के साथ अटैच हो सकता है। दूसरा जो कंपोनेंट अटैच यहाँ पे शो किया गया है वो है प्रिंटर का। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ हमने जो भी काम किया मॉनिटर में, हमको जो भी विजिबल है, यदि हम उसको प्रिंट करना चाहें, यदि उसकी हार्ड कॉपी हम लेना चाहें, तो हम यहाँ से कमांड देते हैं और ये कमांड सीपीयू हमारा प्रोसेस करके प्रिंटर तक पहुँचा देता है और प्रिंटर उसकी कॉपी को प्रिंट करता है। तीसरा जो कंपोनेंट हमारा हो सकता है वो है हमारे स्पीकर्स, जो कि अगेन एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये ऑडियो का आउटपुट हमको अवेलेबल करवाते हैं। हमने यदि कोई हमारे मॉनिटर में या कंप्यूटर सिस्टम में कोई गाना चलाया, कोई मूवी चलाई, तो उसकी आवाज़ हमें स्पीकर्स के माध्यम से मिलती है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड हो सकते हैं आपके सिस्टम में। अब आप ध्यान दें तो ये कंपोनेंट्स जो हैं, एडिशनल कंपोनेंट्स, इनको हमने हमारे पावर स्ट्रिप में या वॉल सॉकेट में डायरेक्टली अटैच करना है। हम इसे यूपीएस में कनेक्ट बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि यूपीएस की अपनी एक कैपेसिटी है और मेनली यूपीएस में हम सीपीयू को और हमारे मॉनिटर को अटैच करते हैं। अब हम तैयार हैं समझने के लिए कि कैसे हम एक कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले सारे कनेक्शंस को हम चेक कर लेंगे। पहला, हमारी पावर केबल हमारे यूपीएस में कनेक्टेड है कि नहीं। सीपीयू की पावर केबल हमारे यूपीएस में कनेक्टेड है कि नहीं। साथ ही हम चेक करेंगे यूपीएस की जो वायर पावर की केबल है वो सॉकेट में कनेक्टेड है कि नहीं। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये डेटा केबल्स हैं 3, ये सारी तीनों केबल पीछे सीपीयू के कनेक्टेड है कि नहीं। ये केबल्स पीछे किस जगह कनेक्ट होती हैं उसको समझने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसे देखकर आप पीछे इसका प्रॉपर कनेक्शन करना भी ज़रूर सीख जाएंगे। यदि ये सारी केबल्स वेल कनेक्टेड हैं तो अब हम स्टेप्स समझना शुरू कर सकते हैं। अब स्टेप्स को बताने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि पावर बटन क्या होता है। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये पावर सिंबल होता है। ये जो भी कंपोनेंट्स हम यहाँ चलाएंगे, यहाँ हम कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी कंपोनेंट को ऑन करना चाहेंगे तो इस तरह का एक सिंबल आपको विजिबल होगा, जो कि आइडेंटिफाई करता है उसका पावर बटन, यानी स्विच ऑन करने का बटन। यदि आप यहाँ सीपीयू पे देखें तो ये बटन यहाँ पे है। ये अलग अलग सीपीयू में ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है। इसको पहचानने का तरीका इसी सिंबल को आइडेंटिफाई करना। मॉनिटर में लगभग ये पॉइंट यहाँ कहीं होता है। किसी किसी मॉनिटर में पीछे की तरफ दिया गया होता है या नीचे की तरफ होता है, और यहाँ इस केसिंग पे भी इसी सिंबल का यूज़ होता है। यदि ये आप सिंबल आइडेंटिफाई कर पाए मॉनिटर में तो समझ लीजिए वो मॉनिटर को ऑन करने के लिए पावर बटन है। साथ ही यदि आप यूपीएस में देखें तो ये हमारा यूपीएस का पावर का बटन। चलिए, अब हमने समझ लिया कि पावर बटन होता क्या है। पहला स्टेप हम देखते हैं क्या करेंगे हम। पहला स्टेप है हमारा, हम अपनी यूपीएस की पावर केबल को सॉकेट में डालेंगे और हमारे सॉकेट के स्विच को ऑन कर देंगे। दूसरा स्टेप है हमारा यूपीएस की पावर बटन को ऑन करना, जो कि यहाँ है।
हमने इसको प्रेस कर दिया। प्रेस करते ही यहाँ पे ग्रीन कलर की एक लाइट है जो विजिबल हो जाएगी, वो इंडिकेट करती है हमारा यूपीएस रनिंग मोड में आ चुका है। तीसरा स्टेप जो है वो हमारा मॉनिटर को ऑन करना है, जो कि हम यहाँ दिए गए पावर बटन को प्रेस करके करेंगे। पावर बटन प्रेस करते ही इसमें भी एक इंडिकेटिव लाइट होती है जो कि करीबन लगभग यहाँ होती है, तो वो विजिबल हो जाएगी आपको। चौथा स्टेप हमारा है सीपीयू को ऑन करना। उसके लिए हम इस पावर बटन को प्रेस करेंगे। इस पावर बटन को प्रेस करते ही हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम हमारी नज़र मॉनिटर की तरफ लेकर चलते हैं। अब हम मॉनिटर में कुछ इस तरह की लाइंस देख पाएंगे जो कि कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ स्क्रॉल होती जाती हैं। ये कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होती हैं। ये बेसिकली हमारा बूट प्रोसेस होता है और हम इसे बूटिंग के नाम से अधिकतर जानते हैं। तो बूटिंग प्रोसेस में सीपीयू सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करता है कि उसमें मेमोरी कितनी है, उसमें हार्ड डिस्क लगी है कि नहीं लगी, लगी है तो उसका साइज़ क्या है, उसकी लोकेशंस क्या है। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद कंप्यूटर हमारे लिए सिस्टम को रेडी करता है। ये नेक्स्ट स्क्रीन है जो आपको विजिबल होगी। यदि आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम ओएस भी बोलते हैं, यदि एक्सपी है यानी पुराना वर्जन वाला ओएस है, तो वो कुछ इस तरह आपको विजिबल कराएगा, जिसमें ये आपको दिखा रहा होता है कि आपकी प्रोसेस जारी है और ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएगी। यदि आप विंडोज़ 8 या विंडोज़ 8 से एबव कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह विजिबल होगी। ये स्टेटस बार का सिमिलर रूप यहाँ पे इन्होंने चेंज करके कुछ इस तरह का कर दिया है। ये कंटिन्यूअसली रोल अप होती रहती हैं। आपको यही इंडिकेट करता है कि आपका सीपीयू का प्रोसेस चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाती है तो आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन विजिबल हो जाती है। तो यदि विंडोज़ एक्सपी यदि है तो वो कुछ इस तरह की स्क्रीन विजिबल कराएगा, या विंडोज़ 7 है तो कुछ सिमिलर इसी तरह की स्क्रीन आपको विजिबल होगी, जहां आप अपने डेस्कटॉप को देख पाएंगे। यदि आपका ओएस विंडोज़ 8, 10, 11 या उससे ऊपर का वर्जन हो तो आपका डेस्कटॉप कुछ इस तरह का नज़र आएगा। यही प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करेंगे और आप अपना कंप्यूटर यहां से यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपके लिए बहुत आसान तरीके से हमने इसको समझाने की कोशिश की है। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे शट डाउन किया जाता है या कैसे उसे बंद किया जाता है, उसका प्रॉपर वे क्या है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।